Hello students, how are you? Welcome to A2S Academy. मैं आपके सामने, मैं आपके साथ आपका फेवरेट बायोलॉजी टीचर मिस्टर जमाल अहमद उस्मानी, विच कॉमनली नोन एज जमाल सर बायो। क्लास 9th के स्टूडेंट्स, मेरे डियर क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आज हम लोग A2S एकेडमी में आपका स्वागत करते हुए आपको आपके NCERT बुक का जो चैप्टर है, शुरुआती जो चैप्टर है, सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग्स, आज जिससे हम आप बने हुए हैं नेचर के ऑर्डर के बाद, आज उस टर्म को सेल नाम देते हुए हम आपसे सेल की बात शुरू करने जा रहे हैं। वाई सेल इज कॉमनली नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं? वाई? आइए जाने, डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सेल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये जीवन की इकाई क्यों है? आखिर कोशिका को, सेल को फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ क्यों बोला गया? किसने डिस्कवर्ड किया? किस ब्रांच में इसकी स्टडी हुई? लोअर क्लासेस से सेल्स को क्यों पढ़ा रहे हैं? रीजन है, आइए उस रीजन को जानें और इस बात को समझें कि हम सेल से कैसे बने, किस किस टाइप की सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट है। आइए पूरी की पूरी हम ब्रांच स्टडी की बात करें। तो सबसे पहले हम लोग राइट डाउन द हेडिंग, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, दैट इज कॉल्ड सेल। That is called cell. So, definition. What is the definition of cell? There are several definitions of cell carried out by various cytologists. Various cytologists. Cytologist is a person who study about the cell, and the branch of bio in which deals the proper study about cell, that is called cytology, cell biology. तो जो सेल की हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सेल बायोलॉजी बोल रहे हैं। जो सेल की स्टडी करने वाला पर्सन है उसको साइटोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। रॉबर्ट हुक ग्रेट साइटोलॉजिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन ग्रेट साइटोलॉजिस्ट। रॉबर्ट हुक ने सेल में काम किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस पे काम किया, शिल्डेन श्वान ने सेल्स पे काम किया। ये तो साइटोलॉजिस्ट की कहानी है। हम अभी आपको डेफिनेशंस की बात बताने जा रहे हैं। सेल इज cell is also unit of living organisms. Cell is also unit of living organisms. Cell is also unit of basic unit of life. Cell is also fundamental unit of life. These are all cells arising from pre-existing cells. All cells arising from pre-existing cells. There are several views about the cell. मैं समझ गया कि आपको सेल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आइए सेल की पता करें कि सेल किस वर्ड से बना। किसने कहा कि ओमनी सेलुला ए सेलुला? ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स किसने कहा? किसने कहा?
कि सेल इज आल्सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी? किसने प्रोपाउंड किया कि सेल इज सेल थ्योरी? हु प्रोपाउंडेड सेल थ्योरी? जिसके तीसरे स्टेटमेंट में बोला गया कि सेल इज आल्सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आइए जाने माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जाने। ये इतना नोट कर लीजिए आप। हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा। राइट डाउन द हेडिंग, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट सेल। जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट सेल, मैं आपको बताता चलूं। सेल वर्ड कम्स फ्रॉम सेलुला, which means blank tube, which means blank tube। सेलुला वर्ड, सेल से सेलुला आया, which means blank tube। उसके बाद ये डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने दिया 1665 में। रॉबर्ट हुक ने दिया। रॉबर्ट हुक ने बताया सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। उसके बाद रॉबर्ट विर्चो आए, आर विर्चो। उन्होंने कहा, एक नया टेक्निकल टर्म्स दिया, ओमनीज सेलुला ए सेलुला। उन्होंने बोला ओमनीज सेलुला ए सेलुला। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? Omnis cellula acellula, all cells arising from pre-existing cells. Omnis cellula acellula, all the cells arising from pre-existing cells। इसका मतलब हुआ ओमनी सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब हुआ ओमनी सेलुला ए सेलुला, ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी छोटी छोटी सेल्स अपनी मदर सेल से बनी हैं। और सेल्स क्या यूनिट ऑफ लाइफ है। आज हम लोग बने हैं तो सेल से बने हैं, जाइगोटिक सेल से बने हैं, सोमैटिक बॉडी सेल से बने हैं। सोमैटिक सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, न्यूरल सेल्स हैं। पूरे बॉडी में जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं उसमें पाई जाने वाली सेल्स उनसे रिलेटेड सेल्स कही जाती हैं। इस वजह से बिल्कुल अनगिनत सेल्स हैं पूरे बॉडी में। और साइटोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं। किस में स्टडी करेंगे? साइटोलॉजी में स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। साइटोलॉजी में हमने इसकी स्टडी की और मैंने आपको पहले बताया कि साइटोलॉजी की स्टडी करने वाले को साइटोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल्स रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट विर्चो हैं। ये सेल की मैंने आपको डेफिनेशंस बताई। सेल वर्ड कहाँ से आया? ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स किसने दिया? ये मैंने आपको बताया। अब हम आपको एक थ्योरी बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल थ्योरी। राइट डाउन द हेडिंग,
Cell theory. Cell theory. Cell theory. Propounded by Sheridan and Shawn. Sheridan and Shawn. शिलिडेन एंड शॉन ने दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में 3 स्ट्रांग पॉइंट थे, जिसमें तीसरा पॉइंट सबसे स्ट्रांग था। नंबर 1, cell is also unit of life. नंबर 2, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नंबर 3, सेल इज also unit of heredity. Cell is also basic unit of heredity. Cell is also unit of heredity. यही सबसे स्ट्रांग पॉइंट था सेल थ्योरी का। बाकी ये दोनों पॉइंट्स तो साइटोलॉजिस्ट ने बताए थे, लेकिन ये तीसरा पॉइंट एम शिलिडेन एंड शॉन ने बताया। उन्होंने कहा कि सेल इज आल्सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंटल कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म इनटू देयर चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। आपके अंदर आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, दिस इज हेरिडिटी। मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स के डीएनए हैं, दैट इज हेरिडिटी। और हम बने किससे? सेल से बने। हम बाई पेरेंटल है। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स विच इज बाई पेरेंटल। मेल फीमेल गमेट से बने हैं। गमेट्स क्या है? सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, दैट इज गमेट्स। तो सेल इज आल्सो यूनिट ऑफ लाइफ। आप कितना भी प्रूफ ले लो, प्रूफ पे प्रूफ मिलता जाएगा और इस बात को साबित होता जाएगा कि सेल इज आल्सो यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज आल्सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जिसने इस बात को साबित किया कि सेल इज आल्सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी ड्यू टू दिस रीजन। प्लीज आप इधर ध्यान दीजिए। ड्यू टू दिस रीजन, सेल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से जीन्स, जीन से हेरिडिटी, हेरिडिटी से जेनेटिक्स। बेटे इस लाइन को कभी मत भूलिएगा, कभी भी मत भूलिएगा। अगर इस बात का आपको सबूत देना है कि सेल इज आल्सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय शिलिडेन एंड शॉन, तो आप इस बात को कभी ना भूलिएगा कि सेल प्रोड्यूसेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम as a genetic carrier which carried out deoxyribonucleic acid DNA. DNA is also genetic material,
और DNA produces genes. Genes are the small segments of DNA, and genes leads heredity. Heredity is the process in which transfer of your parental characters in your body, transfer of parental characters into their offsprings, that is called heredity, and a study about heredity, that is called genetics. जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी की स्टडी करेंगे। और हेरिडिटी कौन, हेरिडिटी का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हेरिडिटी का रिस्पॉन्सिबल डीएनए होगा और जीन्स होगा। और डीएनए को लाने वाला कौन है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को प्रोड्यूस करने वाला कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल से प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको मालूम हो गया कि सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। राइट और नॉट? क्लियर और नॉट? क्लियर, ओके, थैंक्स। सो आज की डेट में हम लोगों ने सेल की डेफिनेशन, सेल थ्योरी और इस बात को भी जान लिया कि सेल इज आल्सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स। राइट डाउन द हेडिंग, टाइप्स ऑफ सेल्स। My dear students, types of cell: eukaryotic cell, prokaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल यू प्लस कैरियन से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। एक ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक्स के बेटे दो टाइप्स हैं। नंबर एक एनिमल सेल, नंबर एक एनिमल सेल, नंबर दो प्लांट सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। तो बेटे ये मैंने टाइप्स बता दिया। आज का मेरा टॉपिक यहीं तक है। कल हम लोगों का टॉपिक होगा, फिर से इसी का रिवीजन रहेगा, शेप एंड साइज विद देयर टाइप्स ऑफ सेल्स। तो स्टूडेंट्स, आज का सेल चैप्टर आप पढ़ के आएंगे और मेरे साथ कल की डेट में A2S एकेडमी के रेफरेंस में जमाल अहमद उस्मानी बायोलॉजी टीचर के साथ सेल्स का नेक्स्ट डिस्कशन टॉपिक शुरू करेंगे। शेप एंड साइज ऑफ द सेल, लेबर डिवीजन ऑफ द सेल एंड मेजर टाइप्स विथ फंक्शनल डिवीजन ऑफ द सेल। इस पे हमारा डिस्कशन रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।